हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई होप तुम सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो पॉलिस्टर आज हम देखेंगे। पॉलिस्टर हमारा सिंथेटिक फाइबर के सीरीज़ में थर्ड पोजीशन में आता है। पहले हम देखे थे रेयॉन के बारे में, देन नायलॉन के बारे में, देन आज हम देखेंगे पॉलिएस्टर के बारे में। ठीक है, नायलॉन की खूबी थी कि वो स्ट्रॉन्ग था, ड्यूरेबल भी था, लाइट वेट भी था। ओवरऑली बहुत सारे एप्लीकेशन उससे हो जाते थे। उसके बाद 1941 में आया पॉलिएस्टर। ठीक है, हमारा थर्ड सिंथेटिक फाइबर आ गया पॉलिएस्टर। तो दो ब्रिटिश साइंटिस्ट ने इसे बनाए थे। ठीक है, जब ये पॉलिएस्टर का फाइबर बनाया गया, यानी पॉलिएस्टर का कोई एक पहनने लायक कपड़ा बनाया गया, तो एक लोग उस कपड़े को 68 दिन तक बिना धोए, बिना आयरन किए पहना। ठीक है, और शॉकिंगली ये जो कपड़ा था वो स्टार्टिंग से जैसा दिख रहा था 68 दिनों के बाद भी वैसा ही दिखा। इसीलिए इस पॉलिएस्टर को हम बोलेंगे, कोई बोलते हैं मैजिकल फैब्रिक। ठीक है, मैजिकल फैब्रिक भी पॉलिएस्टर को बोला जाता है। तो लोगों ने सोचा कि ये तो बहुत अच्छी डील है, क्योंकि बाकी सब फैब्रिक से ये बहुत सस्ता भी था एंड शाइनी भी है। ठीक है, एक बार खरीदो तो बहुत सालों तक ये ख़राब नहीं होता। ठीक है, पॉलिएस्टर मतलब पॉली प्लस ईस्टर इज एक्चुअली मेड ऑफ द रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ ए केमिकल कॉल्ड एन एस्टर। तो एस्टर से ही बनाया गया है पॉलिएस्टर। ठीक है, अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो पॉली मतलब कि बहुत सारे, और बहुत सारे एस्टर को मिलाकर बना है पॉलिएस्टर। ठीक है, एस्टर क्या होता है? कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि स्वीट स्मेल देते हैं। ठीक है, और इसके फैब्रिक जो होते हैं, पॉलिएस्टर के कैटेगरी में जो फैब्रिक्स भी होते हैं वो बहुत सारे नामों में भी बेचा जा रहा है। वो है टेरिलिन, डेक्रॉन, टेरिकॉट, टेरियोल, टेरिसिल्क, पॉलिएस्टर। ठीक है, ये बहुत सारे उनका नाम भी है इसी कैटेगरी का। ठीक है, सो पॉलिएस्टर बना है पॉलीमर से, जिसका नाम है पॉलिएस्टर। इसीलिए इसका नाम ही पॉलिएस्टर दिया गया है। ठीक है, सिंपली इसका नाम पॉलिएस्टर ही रखा गया है। पॉली मीन्स बहुत सारे, और बहुत सारे एस्टर ग्रुप, एस्टर ऐसे ग्रुप्स मिलाकर बना है पॉलिएस्टर। ठीक है, तो पॉलिएस्टर का भी कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे है। ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, रेसिलिएंट होते हैं, ड्यूरेबल भी होते हैं, ये श्रिंक नहीं करते और ज़्यादा स्ट्रेच भी होते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंट टू सेवरल केमिकल्स, ड्राइज क्विकली, रिंकल रेजिस्टेंट। तो ये रिंकल भी नहीं होते और जल्दी सूख भी जाते हैं, और ये जो होते हैं वो रिसाइकल भी हो जाता है। ठीक है, और ये अब्रेशंस रेजिस्टेंट भी होते हैं। मोल्ड्स एंड मिल्जो जो होता है, फंगस नहीं आता है इस कपड़े में, और जो धागा निकल जाता है स्वेटर में, या फिर हम देखते हैं हमारे हुडी में जो धागा निकल जाता है, उसी तरह का कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आता। ठीक है, और ये कैन रिटर्न हीट सेट प्लीट्स। ये क्या होते हैं कि जैसा हम इसे प्लीट्स बना के रख देते हैं, उसको आयरनिंग करने के बाद से वैसा भी हम रख सकते हैं। ठीक है, कोई ऐसे भी पॉलिएस्टर के कपड़े होते हैं जो कि पहले से ही आयरनिंग करके उसे बनाया जाता है। ठीक है, तो उसी तरह से रहता है हमेशा के लिए। ये रिसाइकल भी होता है, इसको हम रिसाइकल करके फिर से अलग से कपड़े बना सकते हैं। ओके, और ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है? टू मेक बॉटल्स, टायर्स, बेल्ट्स, क्लॉथ्स, जो होम फर्निशिंग होते हैं इस सब में ये यूज़ होते हैं। और कोई तकिया में यूज़ होते हैं, हमारे ग्लोब्स में यूज़ होते हैं, मिट्स में यूज़ होते हैं। बाकी जितने भी टेरी ऊल है, टेरिकॉट है, टेरी सिल्क है, ये सब में यूज़ हो जाता है। ठीक है, पॉलिएस्टर का ही ये सब दूसरे जो नाम है। ठीक है, लेकिन होता यही है, एस्टर से ही बनाया जाता है। ठीक है, कोई ऊल को मिला देते हैं, कोई सिल्क को मिला देते हैं। ठीक है, बाकी कपड़ा सबका बहुत ज़्यादा सस्ता ही होता है। ठीक है, पॉलिएस्टर का जितना भी सारा ग्रुप्स है। तो ये था पॉलिएस्टर के बारे में। देन नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे जो सिंथेटिक फाइबर्स के फोर्थ पोजीशन में जो आता है एक्रिलिक के बारे में। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। बाय बाय।